भाजपा के जन संवाद कार्यक्रम में उमड़ा मोदी भक्तों का रेला। 28 खीरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने गिनाए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जनहित में लिए गए ऐतिहासिक फैसले और कार्य। जनपद लखीमपुर खीरी यूपी। गोला गोकर्ण नाथ स्थानीय मोहल्ला मुन्नूगंज स्थित राम वाटिका प्रांगण में बीती शाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जनसंवाद कार्यक्रम का सफल आयोजन संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ही नगर के मोहल्ला मुन्नूगंज पूर्वी दीक्षिताना, पश्चिमी दीक्षिताना, अर्जुन नगर कॉलोनी, पड़ोसी ग्राम पंचायत भुसौरिया, जहानपुर व लाल्हापुर से हजारों मोदी योगी भक्तों का रेला प्रकट हो गया। जैसे ही 28 खीरी लोकसभा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी मंच पर पहुंचे, जय श्रीराम और मोदी योगी जिंदाबाद, अजय मिश्र टेनी भैया जिंदाबाद के नारों से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। आए हुए मतदाताओं और गणमान्य नागरिकों ने मोटी विशाल फूलों की माला पहनाकर अजय मिश्र टेनी का स्वागत किया और आगामी 13 मई को होने वाले मतदान में अजय मिश्र टेनी को एक बार फिर से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद गोला अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, भाजपा पदाधिकारी विजय महेश्वरी, डॉक्टर प्रीति वर्मा, साहब सिंह सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी व हजारों आम मतदाता उपस्थित रहे। आज नगर के विभिन्न मोहल्लों में भाजपा की बीती शाम की गई जनसंवाद कार्यक्रम की चर्चा होती रही। संवाददाता देवेंद्र सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माल्यार्पण करें श्री उदय मिश्रा जी, विष्णु मिश्रा जी, हर्ष भारद्वाज जी, राजा मिश्रा जी शीघ्रता करेंगे। मैं सदे बड़े भाई अनुज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक योगेश वर्मा जी का माल्यार्पण कर उनका भी अभिनंदन करें। नवीन श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा वे भी माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करें। श्री अरविंद पांडे जी, समुद्रा राजपूत जी, विद्या वर्मा जी, राजीव गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, श्री विजय जायसवाल जी राइस मिल से आए हैं, वह भी माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करें, क्योंकि सभी के मन में रहता है कि हम अतिथियों का सम्मान करें। बोलो भारत माता की। महेंद्र दीक्षित जी, महेंद्र वर्मा प्रधानाचार्य आदर्श ज्योति बाल विद्या मंदिर, श्री अरुण सिंह जी, शिवम सिंह जी, विवेक पांडे, सुनील शुक्ला, नरेंद्र शुक्ला, टाइगर जी, महबूब अली, इंद्रपाल राठौर और आप सभी आकर जो है माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करें। इसी क्रम में अलीगंज से आए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष छोटे भाई अर्पित अवस्थी, वह भी आ जाए, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करें। श्री विजय महेश्वरी जी, गोला विधानसभा की संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रीति वर्मा जी, श्री के गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता गुड्डन जी, श्री अतुल अग्रवाल जी, जिला पंचायत सदस्य श्री दिलीप सिंह जी, श्री तौहीद खान जी, श्री घनश्याम अग्रवाल जी, शिक्षाविद श्री कुलवंत सिंह चीमा जी, आदरणीय श्री महेंद्र त्रिपाठी जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व अध्यक्ष गोला बार एसोसिएशन श्री अवधेश जायसवाल जी, श्री लक्ष्मी चंद गुप्ता जी, माननीय साथीगण, आए हुए सभी गोला के सम्मानित भाइयों और बहनों। अभी बहुत कुछ फिल्म बनी है और मुझे तो इस फिल्म को बनाने में प्रभात वाजपेयी की जैसी प्रतिभा है, मुझे लगता है आगे फिल्म बनाने का भी, पूरी फीचर फिल्म बनाने का भी काम किया जा सकता है। इस फिल्म की खासियत ये रही है कि जो कुछ हम लोग कहना चाहते थे वो सारा कुछ इस वीडियो में दिख गया है। लखीमपुर 10 वर्षों में कैसे विकसित हुआ, ऐसे कई यहाँ पर ऐसे चीजों को स्टेशन से लेकर के सड़क से लेकर ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, सारी चीजों को बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से इस फिल्म में दिखाया गया। कैसे विकसित लखीमपुर 10 वर्षों में बदला है, उसके विषय में बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, आप सबने देख लिया। और विकसित भारत का जो संकल्प है उसके विषय में मोदी जी ने जो बीच बीच में इसमें स्टेटमेंट दिए, उनके चित्रों के द्वारा और वीडियो के द्वारा आप सबने देखा है देश किस तरह से विकसित भारत के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो आपने उद्बोधन सुना, वो उनकी जो अंदर उनके मन में है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनना चाहिए, इस देश के सब लोग सुखी हों, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के उद्बोधनों में भी हमने देखा है। ये वो समय है, जैसा अभी वीडियो में कह रहे थे, यही समय है, सही समय है और ये भारत के आगे बढ़ने का समय। ये चुनाव
कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल 5 वर्ष का चुनाव नहीं है, ये आने वाले 50 वर्षों तक स्थिति कैसे होगी ये तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो काम हमारे देश में हुए हैं, वो चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात हो या 60 करोड़ लोगों को जीवन जीने की सुविधाएं देने की बात हो, जरूरतें पूरी करने की बात हो, नई शिक्षा नीति हो, नई व्यवहारिक विदेश नीति हो, नई रक्षा नीति हो, नई आर्थिक नीति हो, इन सभी क्षेत्रों में जहां हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली परिणाम दिए हैं, वहीं देश की सीमा की सुरक्षा, देश की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT, ऐसे अनेक संसाधनों के साथ उसके सारे सोपानों को पूरा करते हुए बहुआयामी तरीके से इस राष्ट्र का विकास करने का प्रयास ईमानदारी से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। और उसके परिणाम 10 वर्षों के बाद बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। दुनिया भी देख रही है और देश के लोग भी देख रहे हैं। दुनिया आज चाहती है कि कोई ऐसा देश आगे आए जो आर्थिक रूप से भी ताकतवर होने की संभावनाओं से लैस हो, ऐसा देश हो जिसके पास ऊर्जावान नौजवान भी हो, ऐसा देश हो जो सीमाओं को अपनी सुरक्षित भी रख सकता हो और देश के नागरिकों के जीवन के लिए उनमें एक सकारात्मक बदलाव आए, उसके लिए भी काम कर सकता हो। उस दृष्टि से भारत की संस्कृति और भारत का जो साफ विदेश नीति है, उसके माध्यम से दुनिया में हमने एक स्थान बनाया है। आप सब लोग उन विषयों को जानते हैं। मैं कई बार आपके बीच में कह भी चुका हूँ कि दुनिया में हमने उसी भावना का, जो हमारी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि ऐसी हमारी भावना है, उसी के अनुरूप पूरे विश्व के कल्याण और विश्व की सहायता के लिए हमने काम किया है। आज दुनिया में भारत एक आकर्षण का केंद्र ही नहीं, संभावनाओं का देश बना हुआ है। और इस कारण ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है तो दुनिया आगे बढ़ेगी, और इसलिए हम सब की इन चुनावों में बड़ी भूमिका हो जाती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, 13 मई को हमारे क्षेत्र में लोकसभा का मतदान होना है। आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, देश का आगे बढ़ने का समय है। देश को टेक ऑफ के लिए खड़ा हुआ है। यही वो स्थान है, यही वो समय है जहां से ये देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से काम कर रही है और उसने बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिए हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग सरकार के कामों से संतुष्ट होंगे। सरकार के काम से आप लोगों में से कितने लोग संतुष्ट हैं? सब लोग संतुष्ट हैं। और हमारे काम से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरा निवेदन है, 13 मई का दिन हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग बड़ी संख्या में अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जाकर के अपने मतदान स्थल पर कमल के फूल पर मतदान करें और मतदान करने के बाद पुनः अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर देखें कि कोई वोट डालने से रह तो नहीं गया है। ऐसे सब लोगों का मतदान हो, यह भी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये देश का काम है, देश का चुनाव है और देश की सरकार चुनने का चुनाव है। ये 5 साल में एक ही बार आपको अवसर मिलेगा। अगर चूके तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे यही अनुरोध करते हुए कि हम सब लोग राष्ट्र यज्ञ में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लक्ष्य के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 13 मई को कमल के फूल पर भारी मतदान करें। आपने बुला करके मुझे यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मिश्र टहनी भैया बहुत जिंदाबाद, बहुत ही अजय मिश्र टहनी भैया